भारत जैसे देश में जहां सामाजिक और आर्थिक असमानताएं गहरी जड़ें जमा चुकी हैं, गरीब महिलाओं का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा होता है। ये कहानी एक ऐसी ही गरीब महिला राधा के जीवन पर आधारित है, जो अपने छोटे से घर में अपने परिवार के लिए जी जान से मेहनत करती है। ये कहानी न केवल उसकी कठिनाइयों को दर्शाती है, बल्कि उसके साहस, दृढ़ता और आत्मसम्मान को भी उजागर करती है। राधा एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सभी के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थी। उसका घर मिट्टी और कच्ची ईंटों से बना हुआ था, जिसकी छत टीन की चादरों से ढकी थी। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता था और गर्मियों में घर के अंदर गर्मी असहनीय हो जाती थी। राधा के पति रामू एक मजदूर थे, जो कभी कभार ही काम पाते थे। घर का सारा बोझ राधा के कंधों पर था। उनके दो छोटे बच्चे मीना और राजू स्कूल तो जाते थे, लेकिन किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना उनके लिए एक बड़ा खर्च था। राधा गांव में छोटे मोटे काम करती थी। कभी वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, तो कभी गांव की धनी महिलाओं के घरों में बर्तन धोने या कपड़े साफ करने का काम करती। उसकी कमाई इतनी कम थी कि वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। फिर भी राधा ने कभी हार नहीं मानी। उसका घर भले ही छोटा और साधारण था, लेकिन वह उसमें अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना संजोए हुए थी। राधा का दैनिक जीवन। राधा का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था। वो सबसे पहले अपने घर के छोटे से आंगन में झाड़ू लगाती, फिर बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती। नाश्ता अक्सर सूखी रोटी और चाय होता था, क्योंकि उनके पास इससे ज्यादा का सामान नहीं होता था। इसके बाद वह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और खुद काम पर निकल पड़ती। गांव के बाहर एक खेत में वह दिन भर धूप में काम करती और शाम को थककर घर लौटती। घर लौटने के बाद भी उसका काम खत्म नहीं होता था। उसे खाना बनाना, बच्चों की पढ़ाई में मदद करना और घर की अन्य जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी। राधा का घर छोटा सा था, जिसमें एक कमरा, एक छोटी रसोई और एक आंगन था। कमरे में एक पुराना पलंग, कुछ बर्तन और बच्चों की किताबें थीं। दीवारों पर दरारें थीं और फर्श मिट्टी का था। फिर भी राधा अपने घर को साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती थी। वह अपने बच्चों को सिखाती थी कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक चुनौती है जिसे मेहनत और लगन से पार किया जा सकता है। राधा को न केवल आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था, बल्कि सामाजिक भेदभाव भी उसे परेशान करता था। गांव के कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। कुछ धनी परिवारों की महिलाएं उसे ताने मारती थी कि वह अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजती है, जब वो उनकी फीस भी नहीं चुका सकती। लेकिन राधा इन बातों को नजरअंदाज करती थी। वह जानती थी कि शिक्षा ही उसके बच्चों को इस गरीबी के दलदल से निकाल सकती है। गांव में पानी की समस्या भी एक बड़ी चुनौती थी। राधा को रोज सुबह दूर कुएं से पानी लाना पड़ता था। कई बार उसे लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था और कभी-कभी कुएं का पानी सूख जाता था। ऐसी स्थिति में उसे और दूर तक जाना पड़ता था। पानी की कमी के कारण वो अपने घर में छोटा सा बगीचा भी नहीं बना पाती थी, जिसका उसे बहुत दुख था। राधा का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और उन्हें इस गरीबी से बाहर निकाले। वह चाहती थी कि उसका बेटा राजू एक दिन डॉक्टर बने और बेटी मीना शिक्षिका बने। इसके लिए वो हर दिन कड़ी मेहनत करती थी। वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियां तक कुर्बान कर देती थी। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था, ताकि बच्चों को पर्याप्त खाना मिल सके। राधा का एक और सपना था कि वह अपने घर को पक्का करवाए। वह चाहती थी कि उसका घर ऐसा हो जिसमें बारिश का पानी न टपके और गर्मियों में ठंडक रहे। लेकिन ये सपना उसके लिए बहुत दूर का था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर भी वो हार नहीं मानी। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू किया। वह अपने बच्चों को कहती थी, एक दिन हमारा घर भी पक्का होगा और हम इसमें सुख चैन से रहेंगे।
एक दिन गांव में एक गैर सरकारी संगठन NGO आया जो गरीब परिवारों की मदद करता था। इस संगठन ने गांव की महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें उन्हें सिलाई, कढ़ाई और अन्य छोटे मोटे काम सिखाए जाते थे। राधा ने इस अवसर को दोनों हाथों से लपका। उसने सिलाई का कोर्स पूरा किया और एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदने के लिए संगठन से छोटा सा ऋण लिया। अब राधा दिन में खेतों में काम करती और रात में सिलाई का काम करती। धीरे धीरे उसकी सिलाई की कला गांव में मशहूर होने लगी। लोग उसके पास अपने कपड़े सिलवाने आने लगे। उसकी कमाई बढ़ने लगी और वह अपने बच्चों की स्कूल फीस और अन्य खर्चे आसानी से उठाने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत भी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने छत को ठीक करवाया ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। राधा की मेहनत और लगन को देखकर गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। गांव के स्कूल के शिक्षक ने उसके बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन देना शुरू किया। एक पड़ोसी ने उसे अपने खेत में सब्जियां उगाने के लिए थोड़ी सी जमीन दी। राधा ने उस जमीन पर सब्जियां उगाईं, जिससे उसे अपने परिवार के लिए ताजा भोजन मिलने लगा। धीरे धीरे राधा का जीवन बेहतर होने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद राधा ने अपने घर को पक्का करवा लिया। अब उसका घर मिट्टी का नहीं बल्कि ईंटों और सीमेंट से बना था। उसने अपने घर में एक छोटा सा बगीचा भी बनाया, जिसमें फूल और सब्जियां उगती थी। उसके बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। राजू ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी और मीना ने शिक्षक बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था। राधा का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। वह अब केवल एक गरीब महिला नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी। गांव की अन्य महिलाएं उससे प्रेरित होकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगी। राधा ने उन्हें सिलाई सिखाई और अपने अनुभव साझा किए। उसने गांव में एक छोटा सा समूह बनाया, जिसमें महिलाएं एक दूसरे की मदद करती थी। राधा की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी और कठिनाइयाँ हमें कमजोर नहीं बना सकती, अगर हमारे पास हिम्मत और मेहनत करने का जज्बा हो। राधा ने अपने छोटे से घर को अपने सपनों का महल बनाया। उसने न केवल अपने परिवार का भविष्य संवारा, बल्कि अपने समुदाय को भी प्रेरित किया। यह कहानी हर उस महिला को समर्पित है जो अपने बच्चों और परिवार के लिए हर दिन संघर्ष करती है।